बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ के पाए। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पाया और इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है ताकि इसके ऊपर कोई भी बाल वगैरह ना लगे रहें। मैं ये पाए विदाउट स्किन बना रही हूँ, बहुत से लोग स्किन के साथ बनाते हैं। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 किलो के करीब गोश्त। ये मैंने बड़े पीसेस में काट लिया है क्योंकि मैं इसे पाए के साथ गला रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसे बड़े पीसेस में रखा है ताकि पाए के साथ ही ये गल जाए। अगर गोश्त छोटे पीसेस में डालूंगी तो पाए जो है नहीं गलेंगे और गोश्त जो है वो गल के हलवा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बड़े पीसेस रखे हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत सारा पानी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब नमक और हाफ टी स्पून हल्दी। ये पानी हमें एक दफ़ा इसका वेस्ट करना होगा। जब हमारे पाए में उबाल आ जाएगा तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए उबालेंगे और 5 मिनट बाद ये पानी हम फेंक देंगे और फिर दोबारा साफ़ पानी भर लेंगे। तो इससे ये होगा पाए में जो भी स्मेल या बिसांत वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए एक दफ़ा इसका पानी निकाल लेना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर दूसरा साफ़ पानी भर लिया है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी। यहाँ मैं डाल रही हूँ तेज़पात के पत्ते, ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्चें और लौंग। और यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे एक पोटली बना के। उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून धनिया और 2 टेबल स्पून सौंफ। उसकी इस तरीके से पोटली बना लेंगे और वो भी यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे भर के हम लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे अब हम अच्छी तरीके से गलने के लिए रख देंगे। ये जितनी हल्की आंच पे देर तक गलते हैं उतना ही पाए का सालन अच्छा बनता है। तो इसको मैं धीमी आंच पे रख दूंगी और तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसे पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त और पाए जो है वो अच्छी तरीके से गल गए हैं या नहीं गले। पाए का ये भी ध्यान रखिएगा कि पाए बहुत ज़्यादा नहीं गलने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गल जाते हैं तो फिर वो है ना बिल्कुल बिखर जाते हैं और बिल्कुल सालन में मिक्स हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गले हुए भी नहीं होने चाहिए और कच्चे भी नहीं होने चाहिए। अब जो हमने इसमें पोटली ऐड की थी वो हम हटा देंगे क्योंकि धनिया और सौंफ का जो जूस है वो हमारी यखनी में आ चुका है, तो इसको हम हटा देंगे। अब हम तैयार कर लेंगे पाए के लिए मसाला। इसके लिए फ्राई पैन में मैंने लिया है तकरीबन 1 कप ऑयल और यहाँ मैं पिसी हुई प्याज डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन ली थी 4 बड़े साइज़ की प्याज, वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं। ये एक पाया का मसाले की रेसिपी है, अगर आप 2 बना रहे हो तो इसी रेसिपी को आप डबल कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है नमक। नमक हमने यखनी में भी ऐड किया था, तो ज़रा देख के कीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया, और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो ये देखें अच्छी तरीके से प्याज का पानी खुश्क हो गया है और ये अच्छी तरीके से मसाला इसका भुन गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन आधे कप के करीब दही और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और दोबारा मसाले को इतना पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और जब ये मसाला रेडी हो जाएगा तो हम इसे पाए के सालन में डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और ऊपर से अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। और मज़ेदार से पाए रेडी हैं। इसे डिश आउट करते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हों
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलेंगे दूसरी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।